डॉक्टर विजय शंकर मिश्र के निवास पर रात्रि में चोरी की वारदात। चोर कार से चोरी करने आए, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और अब समाचार विस्तार से। मंदसौर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय शंकर मिश्र के नई आबादी स्थित निवास पर रात्रि 2 बजे के लगभग 4 चोर घर में प्रवेश कर गए। चोरों ने पूरे घर को उथल पुथल किया, कुछ केबल भी काटी, लेकिन चोर डॉक्टर मिश्र के घर से कोई बड़ी चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। रात 4 बजे डॉक्टर मिश्र की नींद खुली और जो वॉशरूम के लिए बाहर निकलने लगे तो देखा बाहर का दरवाज़ा बंद था। उन्हें शंका हुई तो जोर जोर से चिल्लाए, चोर चोर चोर। इस दरमियान आवाज़ सुनकर घर के बाहर आस पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोरों की तलाश की आसपास में तो तब तक भाग चुके थे। ऐसी चर्चा है कि चोरों ने एयर कंडीशनर में कुछ केमिकल युक्त पदार्थ छोड़ दिया, जिससे घर में रहने वाले व्यक्ति की नींद नहीं खुले और वे अपनी वारदात को आसानी से अंजाम दे सके। लेकिन डॉक्टर मिश्र की सजगता से बड़ी चोरी होने की घटना रुक गई। घटना की जानकारी मिलते ही मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक दल बल के साथ डॉक्टर मिश्र के निवास पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जाता है कि चोर की संख्या 4 थी और वे कार द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। चोरों की हलचल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मंदसौर नगर के सघन इलाके में रात्रि में चोरों द्वारा इस प्रकार से अचानक चोरी की वारदात करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस को रात्रिकालीन गश्त की गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यह तो गनीमत रही कि चोरों ने डॉक्टर मिश्र को घर के अंदर बंद कर दिया, कभी कोई घटनाक्रम उनके साथ नहीं किया, नहीं तो एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। जनसारंगी न्यूज़ के लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। हमारे घर में और हमको मालूम पड़ा 4 बजे के आसपास, 4 बजे एग्जैक्टली 4 बजे ही मालूम पड़ा होगा। जब हम उठे बाथरूम के लिए तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद है। तो हमको शंका लगी कि चोर है। तो हमने जोर से आवाज़ लगाई, चोर चोर। तो वो ऊपर से हमें ऐसा लगा कि ऊपर से कोई हमारे घर में से कोई उतरता भाग रहा है। और थोड़ी देर में हमने खिड़की देखा तो वो बैठा कूद के गए, वो सब एक गाड़ी से निकल के भाग गए, सब सही भाग गए। और उसके बाद से फिर सामने वाले लोग को आवाज़ सुन के आए, सब कोई आए, पुलिस भी आई, देखी दाखी। तो जाने के सामान सब पूरे घर में वो लोग घूमे आराम से, सब सामान बिखेर दिया। और चोरी के नाम पे 3 सिक्के चांदी के, गणेश जी और एक चांदी के पत्थर के गणेश जी और कुछ 10 रुपये के सिक्के थे, वो ले गए वो लोग। कितनी चोरी होगी? 4-5 हज़ार रुपये की भी चोरी। अब गणेश जी कितने महंगे आते हैं हम बता नहीं पाए। दान की गणेश जी, किसी के गिफ्ट दिए हुए गणेश जी थे, कितने के थे हमको नहीं मालूम। किंतु हाँ, हमारी छोटी सी मूर्ति थी गणेश की, इतनी साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं। सर देखना वाला सीसीटीवी कैमरे की केबल भी। अब उन लोगों ने केबल भी काट दी पूरे घर में, ऊपर से नीचे तक 1.5 घंटे उन लोग गुजारा, 1.5-2 घंटे गुजारा उन लोगों ने। एसी के अंदर स्प्रे भी डाला। अब लग रहा है ऐसा कि उन लोगों ने डाला है। अब कैसे बता पाएंगे इसको, तो बड़ा मुश्किल काम है ना बताना कि क्या है। पुलिस गश्त वगैरह नहीं पुलिस तो होती होगी, तो उस टाइम तो नहीं हो रही थी, तभी तो आए वो लोग कर गए। घनी बस्ती होने के बाद चोरी होना मतलब क्या कहेंगे? अब कहेंगे तो क्या, मतलब लापरवाही, मतलब अब हमारी लापरवाही, उनकी लापरवाही, हम भी तो गारंटी क्यों सोए। और पुलिस उस मौके पे क्यों नहीं आई, दिन भर मतलब 24 घंटे क्यों नहीं घूमती है, या कोई उनका डर है नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो और जो भी हो, मगर हुआ तो है, वारदात तो हुई है। सर कितने बजे लगभग की घटना है? 2:10 से लेकर के 4 बजे के बीच की घटना। मतलब 2:10 में घुसते हुए दिख रहा है हमारे 2:20 के आसपास, 2:18 के आसपास। और 4 बजे हम हल्ला किया तो भागे वो लोग। ये थाना कोतवाली क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक नई आबादी क्षेत्र में नकबजनी की घटना हुई है। इसमें हमने हमारी टीमें लगाई हैं और जल्द से जल्द इसको ट्रेस करेंगे। कुछ सीसीटीवी में सर कुछ फुटेज मिले हैं और उस फुटेज के आधार पर हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।